अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की ज़िंदगी बहुत छोटी बनाई है, लेकिन इस उम्मत में अल्लाह ने इस उम्मत को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, जो पिछली उम्मतें साल साल भर में वो नेक अमल नहीं कर पाती थी, अल्लाह पाक ने हुजूर की बरकत से इस उम्मत को उम्र तो छोटी दी लेकिन बड़े बड़े अमाल दे दिए। ज़रा ज़रा से पढ़ने पर बड़े बड़े नेकियों के अल्लाह ने वादे फरमाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी अमल के ऊपर ये नहीं फरमाया कि मैं रोज़ा रखता हूँ तुम भी रखो, ये नहीं फरमाया कि मैं हज करता हूँ तुम भी करो, ये नहीं फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया और वो ये आयत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ने इस आयत शरीफा में दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म फरमाया और ये फरमाया कि मैं भी दुरूद पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हदीस में है कि जब आदमी एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो 40 नेकी उसको मिलती हैं, 40 गुनाह उसके नामे अमल से मिटा दिए जाते हैं और 40 दर्जे उसके जन्नत में बुलंद फरमा देते हैं अल्लाह पाक। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम दुरूद पाक की खूब कसरत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पर किस कदर एहसानात हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी हम तक दीन पहुँचाने के लिए आपने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। हदीस में कि 2 सालन अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर कभी जमा नहीं हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे रहे फाके रहे हम तक दीन पहुँचाने के लिए। तो हमारी बदन के चमड़े को अगर चप्पल बना के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक में अगर हम पहना दिए जाएं, सारी उम्मत ऐसा कर ले तो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हमसे अदा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के दिन वो मेरे उतने ही करीब होगा। और एक हदीस में यहाँ तक पढ़ा कि अल्लाह की रज़ा के लिए जब दुरूद पाक पढ़े जाएंगे तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हर अमल को अल्लाह कबूल फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए होता है, लेकिन दुरूद शरीफ की तो गारंटी है। और ये फरमाया अल्लाह खुद इस अमल में शरीक है बंदों के साथ कि मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो, फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो कितना मुबारक कितना ऊंचा अमल होगा जिसको अल्लाह खुद फरमाते, खुद अल्लाह पाक दुरूद पाक पढ़ते हैं। फरिश्तों को हुक्म है, इंसानों को हुक्म है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाएं। हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 3000 मरतबा दुरूद पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ा करते थे। एक मरतबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे, एक मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के दरवाजे पर हैं और बहुत सारे लाखों नहीं करोड़ों इंसान वहाँ खड़े हुए हैं और सबके हाथ में कुछ पर्चियाँ हैं। तो ये भी खड़े हुए वहाँ। तो एक साहब को देखा कि वो जन्नत के अंदर से बाहर आते हैं और सबके हाथों में से पर्चियाँ लेते हैं। उन्होंने पूछा ये कौन है? तो पता चला हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गालिबन यही साहबी हैं। और वो सबकी अर्जियाँ लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। चुनांचे ये कहते हैं मैंने भी जल्दी से कुछ लिखा और लिखकर जब वो आए तो उनको दिया और वो उन्होंने जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पर्ची दे दी। और आपने ये फरमाया उन साहबी से कि जो ये ख्वाब के देखने वाले हैं उनसे ये कहो कि कुतुबुद्दीन से कहना कि रोज़ाना वो एक तोहफ़ा हमारे पास भेजा करते थे, आज क्या हुआ वो तोहफ़ा नहीं आया। अब इनके शागिर्द जो थे वो ख्वाब से बेदार हुए, जागे और जाकर अपने पीर साहब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया। चुनांचे उन्होंने कहा कि मैं 3000 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ता था, लेकिन आज की रात मैंने नहीं पढ़ा और वजह ये थी कि आपका निकाह था, आपकी शादी थी
وہ پڑھنے شادی کی وجہ سے اس کی مشغولی کی وجہ سے پڑھنا بھول گئے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ تحفہ بھیجا کرتے تھے، آج تحفے کا کیا ہوا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھنے لگ جائیں۔ جس آدمی نے اس درود شریف کو جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پڑھ لیا تو 70 فرشتے 1000 دن تک نیکی لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم درود پاک روزانہ پڑھنے والے بن جائیں۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہوئے درود پاک اور سنتوں کی برکت سے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہم درود پاک پڑھنے لگ جائیں، ہماری عورتوں سے پڑھائیں، ہمارے بچوں سے پڑھائیں، ہمارے دوستوں کو بتائیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزا اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔